Hello student, I am Lina Pandey. Today I will teach you चतुर्थः पाठः भावेन भावः क्रियया क्रिया. भावेन भाव क्रियया क्रिया मीन्स भक्ति से भक्ति और कृति से कृति. ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले देखते हैं भूमिका. सुभाषितम नाम मुक्तकाव्यम. सुभाषित मीन्स मुक्तकाव्य. यस्य श्रवणम पठनम च आनंददायकम तत् सुभाषितम. जिसका श्रवण करना पठन करना आनंददायक होता है वही सुभाषित. संस्कृत सुभाषितानि तेषाम आशय सौंदर्यार्थम शब्द सौंदर्यार्थम कल्पना वैविध्यार्थम च प्रसिद्धानि एव. और जो ये जो संस्कृत सुभाषित है ये उनका आशय सौंदर्य के कारण शब्द सौंदर्य के कारण तथा कल्पना वैविध्यार्थम प्रसिद्ध है. किंतु सुभाषितानि प्रायशः वैशिष्ट्यपूर्णाः व्याकरण रचना अपि प्रकटीकुर्वन्ति. और ये जो सुभाषित होते हैं वैशिष्ट्यपूर्ण व्याकरण रचना भी प्रकट करते हैं. सुभाषितेषु निहितं व्याकरण सौंदर्यं परिचायितुम् एतत् सुभाषित संकलनम प्रस्तुतम. और सुभाषितों में जो निहित व्याकरण सौंदर्य है उसका परिचय देने के लिए ही ये संस्कृत सुभाषित यहाँ संग्रहित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं. सती सप्तमी संस्कृतस्य विशेष रचना. और ये व्याकरण की जो सती सप्तमी है ये संस्कृत की विशेष रचना है. अस्मिन् पाठे सती सप्तमी रचना युतानि सुभाषितानि संगृहीतानि. और इस पाठ में सती सप्तमी से ही रचे गए सुभाषित यहाँ संगृहित किए गए हैं. ईशा रचना अल्पाक्षरा सारगर्भा चेति तस्याः विशेषः. और ये जो रचना है वो अल्प अक्षर से होती है और सारगर्भ होती है और यही उसका विशेष है. ओके, तो हम देखते हैं अभी सुभाषित. हमारा पहला सुभाषित है चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नम चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम यतो अभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व. चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नम मीन्स मन जो खुश हो तो हमें पूरा संसार खुश आनंदित दिखाई देता है. बट हमारा मन जो विषण्ण दुखी हो चित्ते विषण्णे मन जो दुखी है तो भुवनम विषण्णम हमें पूरा संसार दुखी दिखाई देता है. और इसलिए अतः अभिलाषो यदि थे सुखे स्यात्. यदि आपको सुख की इच्छा है अभिलाषा है तो सबसे पहले तो चित्ते प्रसादे प्रथमम यतस्व. तो सबसे पहले अपने मन को खुश करो, अपने मन को आनंदित करो, यानी आपको पूरा संसार खुश और आनंदित दिखाई देगा. ओके, अंडरस्टूड, गुड, वेरी गुड. अब हम सेकंड सुभाषित देखते हैं. खद्यतो दोतते तावत यावत न उदयते शशि उदिते तु सहस्त्रांशो न खद्यतो न चंद्रमाः. यह खद्योत मीन्स जुगनू जो रात को शाइनिंग करते हैं और शशि मीन्स चंद्रमा और सहस्त्रांशु मीन्स सूरज सन को बोला गया है. रात को जब जुगनू चमकते हैं तो पूरा संसार उसके तरफ देखता है. बट जब उदयते शशि चंद्रमा जब उदय होता है तो सब जन चंद्रमा की तरफ देखने लगते हैं. लेकिन जब उदते तु सहस्त्रांशो सूरज का उदय होता है, सनराइज होता है तो पूरा संसार सूरज की तरफ देखने लगता है. तब ना खद्योत न चंद्रमा, तब ना लोग खद्योत भ्रमर की तरफ जुगनू की तरफ देखते हैं और ना चंद्रमा की तरफ देखते हैं. ओके, गुड. अब हम थर्ड सुभाषित देखते हैं. पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम. पुस्तकास्था तु या विद्या यानी बुक में जो विद्या नॉलेज है और परहस्तगतम धनम और दूसरों के हाथ में दिया गया धन, ये दो चीज़ें जब कार्यकाले समुत्पन्ने समय जब आता है
समय उत्पन्न होता है, जब ऐसा समय आता है, तब न सा विद्या न तद्धनम, तब ना वो विद्या काम में आती है ना वो धन काम में आता है। ठीक है, ओके। चलो अब हम हमारा 4th सुभाषित देखते हैं। पथ्ये सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम। स्टूडेंट्स, आपको दोनों लाइन सेम दिख रही होंगी, बट दोनों सेम नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंट है। देखो, दोनों लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है पथ्ये सति और पथ्ये असति, बस ये अवग्रह अ के कारण ही दोनों सेंटेंस के शब्द, दोनों वर्ण सेम होते हुए भी मीनिंग दोनों का अलग है। और यही तो हमारे संस्कृत की व्याकरण रचना की विशेषता है। देखो, गदार्थस्य मीन्स पेशेंट, जिससे डिसीजेस रोग है, ऐसे रोगी, वो यदि पथ्ये सति पथ्य का पालन करते होंगे तो भेषज ग्रहणेन किम, तो मेडिसिन लेने का क्या यूज, यानी मेडिसिन दवाइयाँ न ली तब भी वो पेशेंट ठीक हो सकता है। यानी जिस पेशेंट को बोला है कि जिस बंदे को ऐसे बोला जाता है कि इस मेडिसिन, इस डिसीज़ के ऊपर ये चीज़ नहीं खाना, वो बंदा वो चीज़ नहीं खा रहा है और पथ्य का पालन कर रहा है, तो उसने बेशक मेडिसिन न ली तब भी वो ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरे लाइन में बोला है पथ्ये असति गदार्थस्य, यानी जो पेशेंट है वो यदि पथ्य का पालन नहीं कर रहा है, यानी जो बंदा वो जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वही चीज़ खा रहा है, तो भेषज ग्रहणेन किम, तो मेडिसिन लेने से उपयोग ही क्या, यानी उसका डिसीज, उसका रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, समझ में आया बच्चों? गुड, वेरी गुड। अब हम हमारा 5th वाला सुभाषित देखते हैं। चिंतनीया ही विपदा मादावेव प्रतिक्रिया, न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। बोल रहे कि चिंतनीय ही विपद आदाम, जब विपदा संकट आ जाने के बाद उसके ऊपर सोचना, प्रतिक्रिया करना, उसके ऊपर फिर उसके रीज़न के लिए भाग दौड़ करना, ये चीज़ यानी मानो घर में, गृहे मीन्स घर में, वन्यना मीन्स अग्नि, प्रदीप्त यानी लग जाने के बाद, यानी घर में अग्नि, आग लग जाने के बाद उसको बुझाने के लिए, पाने के लिए कूप खननम, कुआं खोदना उसके समान होता है। ये जैसे युक्त नहीं होता, यानी घर में आग लग जाने के बाद पानी के लिए कुआं खोदना युक्त नहीं होता, उसी प्रकार से संकट आ जाने के बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना, सोचना, समझना, ये भी युक्त नहीं होता। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं 6th सुभाषित। गते अपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः, यद्यपि स्यात् न फलदा सुलभा सा अन्य जन्मनि। बोल रहे कि बुधैः मीन्स स्कॉलर पर्सन, विद्वान लोग जो होते हैं वो वयसी यानी गते अपि, वयसी यानी उनकी एज कितनी भी बढ़ते क्यों न जाए, बट वो विद्या ग्रहण करना कभी भी छोड़ते नहीं, बंद नहीं करते। स्कॉलर पर्सन की आयु कितनी भी बढ़ती जाए बट वो विद्या ग्रहण करना कभी भी बंद नहीं करते। यद्यपि स्यात् न फलदा, यद्यपि यानी जब ये जो विद्या वो ग्रहण कर रहे हैं इस जन्म में वो यूज़ नहीं होंगी, बट सुलभा सा अन्य जन्मनि, नेक्स्ट वाले जन्म में तो काम में आएंगी। ठीक है, ये ऐसा सोचकर ही स्कॉलर पर्सन हर पल हर क्षण विद्या ग्रहण करते रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, गुड, वेरी गुड। अब हम 7th सुभाषित देखते हैं। उद्योगीनं पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी दैवेन देवमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति को अत्र दोषः। यहाँ बोल रहे हैं कि उद्योगीनं पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी मीन्स ऐश्वर्य, वैभव जो होते हैं वो उद्योगीनम यानी काम करने वाले पुरुष सिंह के पास ही लक्ष्मी जाती है, उनको ही लक्ष्मी अपने पास करती है।
उसके पास लक्ष्मी जाती है, वैभव ऐश्वर्य सब पुरुष और सिंह के पास जो कार्य करते हैं। और दैवेन देवमिति का पुरुषा वदंती, और जो का पुरुष डरपोक लोग जो होते हैं वो बोलते हैं मेरे भाग में ही नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला, मेरे नसीब में नहीं था। ये जो बोलते हैं वो सिर्फ डरपोक लोग, का पुरुष दुर्जन लोग ही बोलते हैं। और इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, और इसलिए हे पुरुष तू दैव को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करते रहे, कार्य करते रहे, प्रयत्न करते रहे। और यत्ने कृते यदि न सिद्धंति, और बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो को अत्र दोष है, इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं होता। यानी वो बोल रहे इसमें नसीब का भाग्य का कोई दोष नहीं, बस तू कार्य करते रहे, क्योंकि कार्य करने वाले के ही पास लक्ष्मी सदैव रहती है, उनके पास ही लक्ष्मी जाती है। ओके, ठीक है, गुड। अब हम लास्ट वाला सुभाषित देखते हैं। रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहारः। इस सुभाषित में बोला गया है कि जो भ्रमर होता है, ब्लैक बी, भ्रमर पुंगा जो होता है वो फूलों के अंदर फंस गया है। यानी भ्रमर का कार्य इवनिंग तक होता है, यानी जब तक सनसेट नहीं होता वो कार्य करते रहते हैं, बट जब सनसेट होने लगता है, स्टार्ट होता है, अंधेरा होना चालू हो जाता है तो भ्रमर रिटर्न चले जाते हैं, वो फ्लावर में से उड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भ्रमर है वो रात तक कार्य कर रहा था, इसलिए वो फूलों के अंदर बंद हो गया। अब वो बंद है अंदर और सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात चली जाएंगी और मॉर्निंग हो जाएंगी। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, भास्मा यानी सूरज उगेगा, उदिष्यति और पंकजश्री यानी कमल हंसेगा, यानी पंकज कमल जो है वो खिलेगा। रात चली जाएंगी, सुबेरा होगा, सूरज उगेगा और ये कमल खिलेगा, तब मैं उड़ जाऊँगा। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, ऐसा सोच रहे। द्विरेफे मीन्स वो भ्रमर, वो जो भूंगा है भ्रमर है वो अंदर विचिंतयति, इत्थम विचिंतयति कोशगते, कोश में जो बंद भ्रमर है वो ऐसे सोच ही रहा है कि हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, और ये गज यानी हाथी ने नलिनी वो कमल को उज्जहार हा हंत उसे उखड़ लिया, उसे तोड़ दिया। ऐसे वो सोच ही रहा था कि गज यानी हाथी ने उस कमल को तोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया? गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स, डाउट, कोई भी क्वेरीज रहे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना और मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, बाय बच्चों, बाय। Have a nice day.